मम्मी ये 50,000 रुपये आप रखो और रिद्धि ये 5,000 रुपये तुम रखो। देखो मम्मी, मैंने अपनी सैलरी आप दोनों में बांट दी है। अब घर का खर्चा आप दोनों को चलाना है, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये आप दोनों देखना। ठीक है बेटा, हर बार यही होता है। ऐसे क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, मैं पूछ के आता हूँ। तुम हर बार अपनी पूरी सैलरी मम्मी जी को दे देते हो। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। 5,000 रुपए में कुछ होता है कृष्ण? और सारी सैलरी मम्मी जी को देने का क्या मतलब है? उनको क्या जरूरत इतने सारे पैसों की? रिद्धि घर के खर्चे होते हैं, माँ पूरे घर को संभालती है। सारे घर के खर्चे, राशन, बिजली का बिल, घर का रेंट, हर चीज माँ संभालती है। सब चीज माँ मैनेज करती है, इसलिए माँ को पैसे देता हूँ मैं। तुम्हें एक बात बता दूं, घर के खर्चे संभालती है मैं मानती हूँ, पर उसमें से भी ना 10 से 15,000 रुपए वो हमेशा सेव कर लेती है और छुपा के रख लेती है। अरे इस उम्र में इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? और तुम्हें क्या लगता है मैं घर नहीं संभाल सकती? मुझे दे दिया करो पैसे। अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इतने सारे पैसों में से मम्मी पैसे बचा लेती है, अपने पास सेविंग्स करती है, और तुम घर की जिम्मेदारी लेना चाहती हो? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी आज के बाद मैं उठाऊंगी। और ये 5,000 रुपए ना दे आओ अपनी मम्मी को। मम्मी ये 50,000 रुपये आप मुझे दे दो और ये 5,000 आप रख लो। क्यों? क्या हुआ बेटा? मम्मी, रिद्धि का कहना है कि आज से घर की जिम्मेदारी वो उठाएगी और सारे घर के खर्चे वो मैनेज करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तो कब से तुझसे बोल रही हूँ कि ये जिम्मेदारी अब मुझसे नहीं उठाई जाती। अब बहू सब कुछ संभालेगी। ये बहुत अच्छा है, उसे भी संभालना आ जाएगा। ये ले। ये लो। ये लो 50,000 रुपये। आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। घर के सारे खर्चे, हर चीज तुम्हें मैनेज कर। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी मैनेज, और बहुत अच्छे से करूंगी। चलो ठीक है, अच्छे से मैनेज करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सुनो, मैं एक चीज़ तो भूल गया। घर का रेंट है, तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो, घर का रेंट दे। ओके, ये लो। हाँ, घर का रेंट। दीदी, घर का रेंट तो हो गया, 5,000 रुपये बिजली का बिल भी आया है, तो 5,000 रुपये मुझे बिजली के बिल के भी दे दो। एक मिनट, ये लो। ये हो गए 20 और 25। 5,000 रुपये राशन के भी बनते हैं, तो 5,000 रुपये मुझे राशन के भी दे दो। ये लो। ठीक है, तो सब हो गया, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें भूल ही गया बताना। वो 10,000 रुपये और दो मुझे, छोटी की फीस जाती है ना। अरे यार, लो। ये हो गए टोटल 20,000 रुपये रेंट, 5,000 रुपये बिजली का बिल, 5,000 राशन के, 30,000, 10,000 रुपये छोटी की फीस, 5,000 रुपये दूध के, और 3,000 रुपये काम वाली के। यार सारे पैसे तो तुम ही लिए जा रहे हो। ये लो 5,000 रुपए, और ये 3,000 रुपए। ठीक है। अच्छा सुनो, बाकी पैसे जो बच गए हैं ना, वो तुम अपने पास रख लो। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या कन्वेंस की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे मांग, ठीक है? अच्छा, तो फिर मुझसे मांग क्या लोगे? ये भी रख लो तुम ही। 2,000 रुपए बचे हैं मेरे पास। सारे पैसे तो तुमने मुझसे ले लिए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, घर की जिम्मेदारी उठाना, पूरे घर को संभालना इतना ही आसान है? पता है, हमारी नई नई शादी हुई है, मैंने मम्मी को कहा था कि क्या ज़रूरत है रिद्धि को 5,000 रुपये अलग से देने की। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि घर की नई बहू है, उसका ध्यान रखना, उसके भी खर्चे होते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये देता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मम्मी को मैं 50,000 रुपये देता हूँ तो मम्मी पूरे घर को चलाती हैं, उसमें से 10-20 हज़ार रुपये मम्मी अपने पास बचा लेती हैं? रिद्धि तुम खुद सोचो, घर के कितने खर्चे हैं। 20,000 रुपये घर का रेंट,
5,000 रुपये बिजली का बिल, कभी कभी तो 6,000 भी आ जाता है। 5,000 रुपये का राशन आता है, कभी कभी फेस्टिवल के टाइम तो 6-7 हज़ार का भी आता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, छोटी की फीस है 10,000 रुपये, और दूध वाले भैया, काम वाली, इन सब के पैसे वो कहाँ से मैनेज करें? तुम खुद सोचो कि इतने खर्चे उठाने के बाद भी मम्मी पैसे बचा लेती है और सेव भी कर लेती है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे पैसे भी दे देती है। तुम्हें क्या लगता है कि घर को चलाना इतना आसान है? ये रिद्धि तुम्हारी गलत फहमी है। सही कह रहे हो तुम। मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी इन पैसों में से कितने पैसे बचा लेती होंगी, पर इन दी एंड 2,000 रुपये बचे। ये पैसे दो मुझे। रिद्धि सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी, ये पैसे आप रखिए। क्यों बेटा, क्या हुआ? देखिए मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता था कि कृष्ण आपको ये 50,000 रुपये देते हैं और आप अपने लिए ना इसमें से बहुत सारे पैसे सेव कर लेती हैं और उन्हें छुपा के रख लेती हैं। इसीलिए बस मैंने सोचा कि आज सारे घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, सारे घर के खर्चे मैं मैनेज करूंगी। पर मम्मी जी मुझसे नहीं हो पा रहा, तो ये पैसे आप ही रखिए। अरे क्यों नहीं होगा? अरे मुझे पता है कि तू सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल लेगी। अरे मैं तो कब से चाहती थी, मैंने कृष्ण को बोला भी था कि अब ये जिम्मेदारियों का बोझ मुझसे नहीं संभलता, तुझे भी तो संभालना आना चाहिए। अरे मैं कितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, तो ये पैसे तू अपने पास रख। मम्मी जी नहीं, जब तक आप इस घर में हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारी आप ही संभालेंगे। मुझसे नहीं हो पा रहा, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे माफ़ी मत मांग। अरे बेटी कभी अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगती, और मैंने तो तुझे कभी बहू समझा ही नहीं है, तू तो मेरी बेटी है। और ये ले तेरे 5,000। मम्मी जी, ये पैसे भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी ना, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूँगी। ठीक है।